ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबकी प्राण प्यारी दादी जानकी जी ने हम सबको ये महामंत्र उस रूप से पक्का कराया है कि पहला ओम शांति मालूम है आप लोगों को। पहला ओम शांति मैं कौन। दूसरा ओम शांति मेरा कौन। तीसरा ओम शांति अब मुझे क्या करना है। आज का टॉपिक कहता है, क्या कहता है आज का टॉपिक, हमें क्या करना है। लगन की अगन के द्वारा क्या करना है, संस्कार परिवर्तन करना है। यहाँ जो भी सभी बाबा के अमूल्य रतन बैठे हुए हैं, संस्कार परिवर्तन की बात के पहले संस्कारों को समझने की जरूरत है। संगम युग में बाप दादा हम बच्चों से यही अभ्यास कराते हैं कि हमारे संस्कार एकदम से मनुष्य से देवता जैसे बन जाए। कितना भारी परिवर्तन है, और वो भी किस युग में, कलयुग के अंत, और बाप दादा के आने से सतयुग की आदि, अर्थात संगम युग में। अब ये संस्कार परिवर्तन कितना बड़ा विषय है, जिस पर आज 78 इयर्स से सर्वशक्तिवान बाप दादा हम बच्चों के पर मेहनत कर रहे हैं। तो ये संस्कारों का विस्तार क्या है। आज देखो, सबसे पहले तो हमारे अंदर संस्कारों की टक्कर है। संस्कार औरों के साथ टक्कर खाए वो तो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, संस्कारों की टक्कर होती है। अंदर में अच्छे बुरे संस्कारों की युद्ध चल रही है। गीता जी में कहा, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। धर्म जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहे हैं,
अधर्म जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। ये भक्ति काल की बात तो थी, लेकिन अभी भी बाबा हमें मुरली में बार बार सतेज करते हैं, सावधान करते हैं, माया से सावधान करते हैं। और बाबा हमारा अटेंशन खींचवाते हैं। तो एक है संस्कारों की टक्कर, दूसरा है संस्कारों का मिलन, तीसरा है संस्कारों का परिवर्तन। हम सन्यासी तो नहीं हैं, हमें रहना घर गृहस्थ में है। आज देखो तो जहां तहां संस्कारों के टक्कर की बोलबाला है। एक दूसरों से अनबन होना, एक दूसरों के प्रति नफरत होना, एक दूसरों के प्रति शंका होना, ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, स्वयं आगे होने की इच्छा में दूसरों का क्या कहे, आदि आदि आदि। तो ये संस्कारों की टक्कर पहले तो इनका परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या योग किया जाए, कैसे योग किया जाए, ऐसी लगन की अगन कैसी हो जो हमारे संस्कार बदल जाए और वो बदल करके ऐसे प्रभावी बने जैसा बाबा चाहते हैं, जिससे दूसरों को परिवर्तन करने की सहज प्रेरणा मिले। अभी हम सभी हैं तो साधारण रूप में, परिवर्तन शारीरिक नहीं होने वाला है, परिवर्तन मानसिक लेवल पर, बौद्धिक लेवल पर, व्यवहारिक लेवल पर लाना है। और उस परिवर्तन के लिए सबसे पहले तो एक गहरी समझ चाहिए। योग लगाना भी मासी का घर नहीं है, भले हमारा सहज योग है, लेकिन सहज योग होते हुए उसमें एक लगन हो, जो लगन अग्नि का काम करे। इसमें ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पोजीशन की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। उसमें जरूरत है दिल की सच्चाई, दिल की सफाई।
ये लगन कहाँ लगानी है? दिल में लगन लगेगी। हाँ? दिल में लगन लगेगी। अगर दिल में लगन लगी, जिस दिल में लगन लगी, उस दिल में तो शुद्धि होंगी, उस दिल में सफाई होंगी, उस दिल में सच्चाई होगी, उस दिल में सत्यता होगी। इसलिए बाबा भी कहते हैं, सच्ची दिल पर साहब राजी। तो लगन वाला योग लगाने के लिए पहली विधि है दिल की सच्चाई और सफाई। हम 18 साल की थी, साकार बाबा थे। बाबा एक एक को झोपड़ी में पर्सनल मिलते थे। मैं बाबा के सामने गई। बाबा ने मुझे सवाल किया, बच्ची, ज्ञान के हिसाब से तुम समझती हो कि तुमने अपनी जीवन में, पिछली जीवन में जितने पाप किए हैं वो बाप को सुना दो। हा? इतना बड़ा बाबा, हा? उतनी छोटी मैं। तो जब बाबा ने मुझे ये पूछा, 1 घंटा बाबा के साथ में बैठी थी। आप सोचो मैंने कितने सारे पाप किए होंगे ना, जो 1 घंटा मुझे बाबा को सुनाने में लगा। मैंने बाबा को हर छोटी से छोटी बात सुनाई। मेरे छोटे भाई बहनों को किस किस बात के लिए मैं डांटती हूँ, मैं उन पर किस बात पर गुस्सा करती हूँ, मैंने उनको किस किस बात के लिए मार भी मारा है। हा? हर छोटी छोटी बात जिसको मैं ज्ञान के हिसाब से समझती थी कि ये पाप है, वो मैंने बाबा को सुनाए। सारा सुनने के बाद बाबा ने एक महावाक्य बोला, बच्ची, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ों बड़ों की सेवा होगी। तब तो मेरे को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। बाबा ने बोला, मैंने सुन लिया। आज जब हम बड़ों के संग रहते हैं, बड़ों के साथ कार्य व्यवहार में आते हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के लिए हम भी कुछ हद तक बड़े हैं, तो ये महसूस होता है कि बड़ों को सच्चाई बहुत अच्छी लगती है, बड़ों को निखालसता बहुत अच्छी लगती है। तो आप सभी को मैं एक प्रैक्टिकल विधि बताती हूं। सचमुच संस्कार परिवर्तन करना हो तो
बाबा के आगे। वैसे तो परसों की मुरली में बाबा ने बताया और पहले भी कई मुरलियों में बताया है कि जो बात ऐसी है जो हमारे दिल को खाती है, जिस बात को याद करने से हमारा दिल कमजोर हो जाता है, हमारा मन व्यर्थ सोचना शुरू करता है, चाहे वो पर्सनल कमी या कमजोरी की बात हो, चाहे वो किसी के संबंध व संपर्क में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात हो, चाहे वो मतभेद या मनभेद हो, चाहे वो टकराव हो, चाहे वो किसी कारण से अभाव या प्रभाव या लगाव हो, लेकिन जो बात नॉलेज के हिसाब से दिल को खाती है, दिल को खाने वाली बात हमारा खाता खाली कर देती है, हमारा योग जमा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि लीकेज है। उस लीकेज से हमारी शक्ति बह जाती है और फिर हमें महसूस करना है अपने संपूर्ण स्वरूप को। बाबा चाहता है हम बाप समान बने, हमारी स्थिति बाप समान बने। बाबा हमें ये महसूस कराते हैं, लेकिन क्या हो रहा है महसूस? बहुतों के मन की दिल की बातें सुनते हैं, जिसका आवाज ये होता है, क्या करें, चाहते हैं लेकिन नहीं होता है। ये बात सही है, ऐसा महसूस होता है। चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो जरूर कोई कारण है। हम 8-8 घंटा योग लगाएं, हम कितनी मुरली पढ़े, हम कितना अभ्यास करें, और फिर भी हमारी स्थिति नहीं बने, हम जो चाहे वो नहीं कर पाए, उसका कारण एक ही है, हम अपने को नहीं समझ रहे हैं। मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसी मैं अपने आप को समझूं, ये बहुत जरूरी है। दो रूप से बाबा ने हमें महसूस कराया है कि तुम आत्माएं देवात्मा थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये हमारा संपूर्ण रूप। बाबा हमें अपनी पूर्णता महसूस कराते हैं, लेकिन वर्तमान वास्तविकता ये है कि 84 जन्मों के अंत में आत्मा पतित बन गई है, तमो प्रधान बन गई है,
हिसाब किताब के चक्कर में आ गई हैं, विकर्मों का बोझ है, कर्म भोग का अकाउंट है, इतना सारा जलाना है, भस्म करना है, खत्म करना है। किससे? योग की लगन की अग्नि से। तो पहले तो अपने दिल से पूछे कि मेरा योग, मेरे दिल की लगन मेरे प्यारे बाबा के साथ कैसी लगी हुई? भगवान के साथ मेरा निर्व्याज प्यार है, अनकंडीशनल लव है। मैं भगवान के प्यार में गदगद होती हूँ। इतना बड़ा बाबा, उसके मुझ पर इतने परोपकार, इतनी मदद, इतना साथ, इतनी पालना, इतनी पढ़ाई, इतना सुख, ये सब पाकर के मेरा दिल भगवान के प्रति अहोभाव से भरा हुआ है, वाह वाह से भरा हुआ है। रोम रोम में बाबा जिसको कहते हैं, ऐसी कापारी खुशी चढ़ी हुई है। क्या मिला, कौन मिला? तो दिल अंदर लगन लगाने के लिए, ऐसी लगन वाली याद से अपने आप अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन फिर से सच्ची दिल बाबा के आगे इस घड़ी तक की जीवन कहानी लिखो। एकदम एकांत में बैठ जाओ। मैं और मेरा बाबा, बाप दादा ब्रह्मा बाबा को जो साथ में रखना और अपनी पूरी जीवन कहानी लिखो। उस जीवन कहानी को उस प्रकार से लिखो कि बाबा ज्ञान के हिसाब से, समझ के हिसाब से, आपके दी हुई दिव्य बुद्धि के हिसाब से मेरे जीवन के अंदर ये कमी है, ये कमजोरी है, ये भूल है, जिन्हें मैं महसूस कर रही हूं। और उसके लिए बाबा मैं आपको याद कर रही हूं। और बाबा इसी परिवर्तन के लिए मैं आपके आगे प्रतिज्ञा करती हूं। एक बार एकदम एकांत में बैठ करके ये काम करना। करेंगे? जो कहते करेंगे हाथ उठाओ तो। अच्छा, उसके बाद क्या करना? जब से साकार बाबा से मैं मिली हूं, पहले हम लोग बाबा को चार्ट लिख करके आबू में भेजते थे। बाबा स्वयं चार्ट देखते थे।
कब कब बाबा चार्ट का रिस्पॉन्ड करते थे, लेकिन तब से लेकर के एक जीवन में आदत पड़ी है रोज बाबा को चार्ट लिखने का, डेली लिखने का, रात्रि को बाबा को हिसाब देने का। 5 बातों का चार्ट रखना चाहिए, तन का, मन का, धन का, संबंध का और समय का। तन, मन, धन, संबंध और समय, ये हमारे खजाने हैं। उनको सफल करना है, सफल करना है, सफल करना है, तो अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। अंदर में एक ही लगन हो कि मुझे मेरी जीवन भगवान के कार्य के पीछे सफल करनी है। गारंटी से कहती हूं, अगर रोज ये काम किया तो बाबा ने कहा है रोज रात्रि को देखो, अगर कोई कमी है बाबा को सॉरी करो, दूसरे दिन अमृत वेले उसी कमी के लिए बाबा से शक्ति लो, बाबा की मदद लो। ये प्रोसेस है, ये रोज करना पड़ेगा। अगर एक दिन भी गया ने, खत्म। रोज रात्रि को बाबा ने जो कहा ने, बाबा के साथ कम से कम 15 मिनट तो बैठना चाहिए। आधा घंटा बैठे तो ज्यादा अच्छा है। अमृत वेले बाबा के आगे जागंती ज्योत होके बैठने का, नींद नहीं आनी चाहिए, झुटका नहीं आना चाहिए, कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए, बस एक ही, मुझे परिवर्तन होना है। अंदर में परिवर्तन की मशाल जली हुई हो। समय भागता जा रहा है। बाबा ने कहा है, कितनी बार बाबा ने परसों मुरली में ध्यान खिंचवाया, समय अचानक आना है। बहुकाल का अभ्यास चाहिए। हमारे जीवन में लगन की अग्नि प्रज्वलित रखनी हो तो अमृत वेला, जैसा बाबा चाहते हैं वैसा। हमारे साहित्य प्रभाग का हम जितना शुक्रिया करें, कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें निकालते हैं। आप सबको मालूम है अमृत वेला की पुस्तक साहित्य विभाग में मिलती है। जिनको मालूम नहीं है हाथ उठाओ। साहित्य प्रभाग अमृत वेला की बुक जिनके पास नहीं है हाथ उठाओ। तो आज ही खरीद कर लेना। 2 पुस्तकें अपने पास बसा लो, अमृत वेला और शुभ भावना शुभ कामना, जो अव्यक्त बाप दादा के 40वें वर्ष पर छपी हुई है। जैसा बाबा चाहते हैं वैसा अमृत वेला। हमें बाबा की टचिंग मिले, हम बाबा से बातें करें, हम मनसा सेवा कर सके, ये अमृत वेला लगन की अगन की वेला है। जबकि हम सारे दिन के लिए अपने आत्मा के दीपक को इतना प्रज्वलित रख सकते हैं।
फिर है मुरली क्लास। जब हम मुरली सुने तो अंदर में इतना ऊंचा भाव इमर्ज रूप में होना चाहिए। कोई बहन मुरली सुना रही है ऐसे नहीं, बाप दादा मुझे मुरली सुना रहा है और इस मुरली से मेरे जीवन में कितनी धारणा हुई है, आज के लिए क्या धारणा है। कम से कम आज की मुरली से आज के लिए मैं कुछ तो धारण करूं। लिखा बहुत अच्छा, लेकिन हमारी दिल की डायरी में हम लिखे, धारणा के लिए हम लिखे दिल से। तीसरी बात, भले गृहस्थ में रहते हो कोई अर्जा नहीं है। बाबा कहते हैं घर में रहने वाले सेंटर पर रहने वालों से भी आगे नंबर जा सकते हैं। लगन की अगन के ऊपर आधार रखता है। घर में रहते हुए अपने को निमित्त समझे, अपने को ट्रस्टी समझे। हमने बाबा को कह दिया है कि बाबा ये जीवन तेरी है। जब ये जीवन तेरी है तो मेरा नहीं आएगा ना। हम ट्रस्टी बनेंगे और बाबा को याद करके बाबा इनके द्वारा जो कराना चाहे कराए। निमित्त भाव से बाबा की याद में रह करके इस जीवन को ईश्वरीय सेवा का साधन समझे। ये पूरी जीवन लगन से भरी हुई हो, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते, ये पूरी जीवन लगन से भरी हुई हो। योगी जीवन है। योगी जीवन की लगन लगी हुई है और यही हम सभी के जीवन में भगवान का जादू कहो, वरदान कहो, मदद कहो, जो हम कितने तो परिवर्तन हो गए हैं। देखो हमारे में बहुत बदलाव आया हुआ है। अपने आप को 3 रीत से देखना चाहिए। अभी तक मेरे में कितना बदलाव आया है, अभी मैं कहां खड़ी हुई हूं और अभी मेरे में कितना बदलाव लाने का बाकी है। ये प्रोसेस है। 84 जन्म से जो हम धीरे 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 सीढ़ी नीचे उतरे हैं, आत्मा के संस्कारों के शुद्धिकरण के लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए और बहुकाल का अभ्यास भी नियमित चाहिए। ब्रह्मा बाबा के जीवन की बात हम सुनते हैं। रात को बाबा 2-2 बजे 2:30 बजे उठ करके नंबर 1 थे। शिव बाबा का माध्यम था, अनुभवी रथ था, सर्वशक्ति भगवान के सब वरदान होते हुए बाबा रात को जाग जाग करके योग लगाते थे। मैं ऐसी लगन से कितना योग करती हूं।
बाबा डायरी में लिखते थे आत्मिक स्थिति का अभ्यास। जशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, मैं आत्मा हूं, ऊपर से आए हैं, ऊपर जाना है। लिखते थे, ब्रह्मा बाबा स्वयं लिखते थे। हमें अपने जीवन में अभ्यास की नियमितता करनी पड़ेगी और उसके लिए हमारी दिनचर्या हमें बाबा जैसी बनानी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा के जीवन के कदम पर हमें चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा हमारा साकार गाइड है, बाबा हमारा रोल मॉडल है। सबसे बड़ी बात है हमें अपनी वृत्ति को बदलना पड़ेगा। वृत्ति से प्रवृत्ति बदलती है, वृत्ति से कृति बदलती है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। हमें भाई भाई की वृत्ति, आत्मिक वृत्ति का कवच पहनना पड़ेगा। क्यों? कि देखो, संस्कारों में दो बात होती है। एक है हमारे अपने कमजोर संस्कार, लेकिन दूसरे हैं औरों के कमजोर संस्कार। जब तक हम स्वयं बाप जैसे नहीं बने हैं, तब तक दूसरों के प्रभाव की, दूसरों के संस्कारों की परछाइयां पड़ती रहती है। ये जो दूसरों के संस्कारों की परछाई है, दूसरों के संस्कारों की जो माया है, वो एकदम नशा क्या करते, सोडा वाटर हो जाता है इन्हें। किसी के गलत व्यवहार से मूड ऑफ हो गया, किसी के गलत व्यवहार से रूठ गए, अरे आज 6 घंटा तो योग किया था, फिर क्या हुआ, 6 घंटे के योग के बाद अचानक किसी ने आकर के अयोग्य वर्तन किया और एकदम अवस्था खराब हो गई। क्या हुआ? दूसरों के संस्कार का प्रभाव पड़ गया। हमें एक बाप और अव्यक्त ब्रह्मा बाप जब हुए तो जो शिक्षाएं दी हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये स्थिति को योग के द्वारा अपनी बनानी पड़ेगी। योग का प्रमाण हमारी अवस्था है। तो अंदर में एक वृत्ति को, आंतरिक वृत्ति को एजुकेट किया जाए, शिक्षण दिया जाए। बाबा के खातिर मुझे बदलना है,
ईश्वर की आज्ञा है और मुझे बदलना है, समय की मांग है और मुझे बदलना है, मेरी दिल की लगन है, मुझे बदल जाना चाहिए, मैं बदल रही हूं और मुझे बदलना है और मुझे कंप्लीट परिवर्तन होकर के बाबा को सबूत देना है। अपने को सिखाना पड़ेगा। बाबा ने एक मुरली में कहा है, कोई बदले न बदले, मुझे बदलना है, कोई परिवर्तन हो न हो, मुझे परिवर्तन हो, कोई झुके न झुके, मुझे झुकना है। तो ये अपनी आत्मिक वृत्ति, अंदर की वृत्ति को बहुत दृढ़ रखना है। जितनी वृत्ति दृढ़ होगी, इतनी प्रवृत्ति भी बदलेगी, प्रकृति भी बदलेगी, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। या पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे। एकदम ठहर के रहे ये तो पॉसिबल नहीं है, बदलना तो है। जब बदलना ये क्रम है तो मुझे आगे ही आगे जाना है, आगे ही आगे जाना है। और बाबा ने सहज बता दिया है। 2 दिन की मुरली में बाबा ने सब बोल दिया है। अटेंशन, और अटेंशन नो टेंशन। एक ही अटेंशन, बस मैं आत्मा हूं, बाबा मेरे साथ हैं। तो दिल की लगन लगाने के लिए हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा है, पवित्र बनो, योगी बनो। पहले पवित्र बनने लिए कहा। जब हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, व्यवहार, संपर्क, संबंध, भावनाएं, सब में पवित्रता आएगी, तब वो पवित्रता संपन्न योग वो लगन का काम करेगी। तो ये काम जरूर करना। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आप और बाबा जो परिवर्तन चाहते हैं वो हमारे में आएगा। पर एक अपनी जीवन कहानी अच्छी तरह से लिखो, फिर भले लिख करके जला दो, हर्जा नहीं है, लेकिन एक बार रियलाइजेशन के लिए, महसूसता के लिए लिखो। भगवान के साथ सच्चे होकर के रहना है, जरा भी बनावट भगवान से नहीं करनी है। जो हूं, जैसी हूं वैसी भगवान की हूं। उनके आगे अपने आप को खुला कर दो, जो भी है। फिर देखो बाबा कितना सुंदर श्रृंगार करेगा। बाबा बहुत प्यार करता है। देखो बाबा आया ही इसलिए है, जितना आप बाबा से सच्चे, इतना वो प्यार देगा। और जितना आप छुपाएंगे, आज भी बाबा ने मुरली में कहा है ना, बाप से सच्चे रहना है। जितना आप छुपाएंगे, इतना वो हमारे से छिप जाएगा। तो हमें भगवान को छिपाना है। इतना बाबा आया है, बाबा के आगे हम अपना सच्चाई का पर्दा खोल दे, और बाबा के साथ इतनी दिल की प्रीत रहे, इतना प्यार रहे।
बस मैं और बाबा, बाबा और मैं। फिर देखो लगन अपने आप लगेगी, और वो लगन की अग्नि आपको मालामाल कर देगी। परिवर्तन अपने आप आएगा, आपको भी खुशी होगी, अच्छा मैं इतना बदल गया, मैं इतनी बदल गई, मैंने सोचा नहीं था मेरे में भी इतना परिवर्तन आ सकता है। हाँ? तो करेंगे इतना। रोज रात्रि को आधा घंटा योग करके फिर सोने का संकल्प यहाँ से जो जो लेकर के जाते हैं वो हाथ उठाएं। हाँ? फिर टीवी देखना होगा। हाँ? हाँ, देखो आप हमारे अपने भाई बहन हैं, टीवी के पीछे, फेसबुक के पीछे, व्हाट्सएप पे पीछे, मोबाइल के साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो। संगम की घड़ियां बार बार नहीं आएगी। जितना टाइम मिले अव्यक्त मुरली पढ़ो, योग लगाओ, अपना सेवा करो, संदेश दो। समय बहुत नाजुक है। हाँ, तो अपना अभ्यास बनाओ। रात को कुछ भी हो, कितना भी देर हो, संकल्प लो हमें आधा घंटा योग करना है। अमृत वेले से ही दिनचर्या बनाओ, तो मार्जिन ही नहीं रहेगी किसी से फालतू बात करे, टाइम वेस्ट करे, टीवी देखे, उधर बैठे इधर बैठे नहीं। हमें तीव्र पुरुषार्थी बनना है, हाँ? और हमें बाबा को सबूत देना है। ओम